तमिलनाडु सियासी तौर पर दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। एक ऐसा राज्य जहां बीजेपी का जनाधार कभी नहीं रहा। कांग्रेस की विदाई भी काफी वक्त पहले हो चुकी। दो क्षत्रपों ने 3 दशक से अधिक समय तक राष्ट्रीय पार्टियों को तमिलनाडु की राजनीति से बाहर रखा। करुणानिधि और जयललिता अब दोनों ही दुनिया में नहीं है। इस बीच पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई, जो बीजेपी तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों से दूर तमिलनाडु में बीजेपी को जमीनी स्तर पर एक बड़ी ताकत बना रहे हैं। अन्नामलाई पर बीजेपी को इतना भरोसा है कि उनकी वजह से बीजेपी ने जयललिता की पार्टी एआईडीएमके से नाता तोड़ लिया, लेकिन अपने अध्यक्ष पर आंच नहीं आने दी। के अन्नामलाई अपनी एनएमएन मक्कल यानी मेरी भूमि मेरे लोग यात्रा की वजह से सुर्खियों में है। दक्षिण भारत में कर्नाटक को छोड़कर कहीं भी जमीनी स्तर पर बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है जिसका बहुत बड़ा जनाधार हो। दक्षिण भारत में अपनी पकड़ बनाने के लिए बीजेपी ने ऑपरेशन दक्षिण विजय तैयार किया है। इस मिशन के लिए के अन्नामलाई बीजेपी की सबसे बड़ी उम्मीद है। के अन्नामलाई ने जुलाई 2023 में मक्कल यात्रा शुरू की, जिसमें वो राज्य के सारे 234 विधानसभा क्षेत्रों में गए। गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा का शुभारंभ किया था और यात्रा के समापन पर खुद पीएम मोदी पहुंचे। 7 महीनों तक चली इस यात्रा में अन्नामलाई ने पूरा राज्य छान मारा। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस यात्रा से अन्नामलाई तमिलनाडु के बड़े युवा नेता के तौर पर उभरे। उनका पूर्व आईपीएस होना, आईआईएम पास आउट होना युवा वर्ग को उनकी तरफ खींचता है। कभी बेंगलुरु में डीएसपी के तौर पर अन्नामलाई को लोग सिंघम बुलाते थे। नौकरी से इस्तीफा देकर अन्नामलाई ने बीजेपी ज्वाइन किया। पार्टी ने उन्हें 1 साल बाद ही प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब अन्नामलाई की इस यात्रा ने उन्हें तमिलनाडु के बड़े नेताओं में शुमार कर दिया है। वैसे भी राजनीतिक यात्राओं ने सत्ता का रास्ता कई बार खोला है। दक्षिण भारत में इसके बहुतेरे उदाहरण हैं। के अन्नामलाई की तारीफ में पीएम मोदी ने जो कहा है, उससे पता चलता है कि बीजेपी को अन्नामलाई पर कितना भरोसा है। 2024 में आज तमिलनाडु की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि तमिलनाडु देश में विकास की राजनीति का, नई राजनीति का सबसे नया वाइब्रेंट सेंटर बनने जा रहा है। 2024 में तमिलनाडु एक नया इतिहास रचने जा रहा है, जो ऐतिहासिक एन मक्कल पदयात्रा आज पूरी हुई है, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। मेरे तमिल भाई बहनों ने एन मक्कल यात्रा को जो समर्थन दिया है, वो अभूतपूर्व है। साथियों, एन मक्कल ये यात्रा अपने नाम की वजह से भी बेहद खास रही है। हर भाजपा कार्यकर्ता के लिए इस मिट्टी का कण कण ईश्वर के समान है। हर भाजपा कार्यकर्ता नेशन फर्स्ट के संकल्प के साथ समाज की सेवा में जुटा है। मैंने भी देखा है कैसे समाज के हर एक वर्ग ने इस यात्रा के दौरान बीजेपी के लिए अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद दिया है। मैं विशेष रूप से अपने युवा और ऊर्जावान सहयोगी भाई अन्नामलाई को
अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने इस यात्रा से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये मंत्र घर घर तक पहुंचाया है। वही अन्नामलाई भी लगातार दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनावों में तमिलनाडु बीजेपी की जीत में बड़ा योगदान करने जा रहा है। The effort we have put into this organization over the last many months. 7-month yatra, culmination is happening today, 233rd constituency over. We're getting into the last constituency. Lot of hard work. Personally for me, I've become a better human being. Personally for me, I'm amazed by the kind of support our Honorable Prime Minister enjoys in the nook and cranny of our state. That is something, a phenomenal mandate is coming BJP's way, Modi ji's way in 2024, we could see in the yatra. And more importantly, people's kindness, people's loyalty, people's bravery, and people's sense of integrity all shine through this yatra. Every person is a wonderful human being. The political parties needs to reach out, go to their place, talk to them. That is a lesson we will never forget. Politics is always done in the field, not in the rooms. That is a great lesson for us, for our senior leaders who are toiling hard in the field. For a youngster like me, it's a great lesson. And more importantly, for the party. For the party, if you look at it, this party is also grown by a series of yatras. Just before the assembly elections, we had the Vel Yatra. After 22 years, we had legislative members getting into the legislative assembly. Now, Yenman Yenmakal Yatra is slightly bigger in nature because the time frame is slightly more. Because Vel Yatra happened in the middle of COVID with a lot of restrictions. And we just couldn't move, people couldn't come, and there's a lot of restriction in traveling. So this Yatra was more expanded, 7 months, 108 days, traveling to all constituencies. So you'll see a difference in 2024 Lok Sabha polls. Modi ji will get a decisive mandate, more than 400. Tamil Nadu will be a biggest contributor. अगर ऐसा होता है तो अन्नामलाई दक्षिण भारत में बीजेपी के सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरेंगे। उनके सांसदी का चुनाव लड़ने की भी चर्चा है। जानकारों की माने तो पीएम मोदी की गुड लिस्ट में शामिल अन्नामलाई को मंत्री भी बनाया जा सकता है। हालांकि पार्टी सूत्रों की माने तो अन्नामलाई को तमिलनाडु से दूर करने का रिस्क फिलहाल बीजेपी नहीं उठाना चाहेगी। जयललिता के निधन के बाद कमजोर पड़े विपक्ष की जगह बीजेपी लेना चाहती है, वो रास्ता जो तमिलनाडु की सत्ता की तरफ जाता है, जिसमें के अन्नामलाई की भूमिका सबसे अहम होने जा रही है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।